नमस्कार दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कर्सिव राइटिंग विद भवनास क्लासेज में। दोस्तों आज मैं कैपिटल कर्सिव लेटर्स के ग्रुप 5 के साथ आपका वेलकम करता हूं और इस ग्रुप के 6 लेटर्स का करने वाला हूं डिटेलिंग। आप बहुत ध्यान से देखिए। इसमें आते हैं यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। इसमें से देखेंगे कि सभी लेटर्स का शेप वैसे ही है जैसे हमने स्मॉल कर्सिव राइटिंग के दौरान प्रैक्टिस की थी। फिर भी इसमें बहुत कुछ अंतर है जिसको मैं आपको बताते चलूँ, क्योंकि बच्चे इस अंतर को समझ नहीं पाते हैं तो दोनों लेटर्स की राइटिंग में गलती कर बैठते हैं। यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, एक जो 4 लेटर्स हैं, इसको हम स्मॉल कर्सिव राइटिंग में बीच के 2 लाइन में, मतलब सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में बनाते हैं, जबकि हमें कैपिटल लेटर के राइटिंग के दौरान इसे हमें टॉप के 3 लाइन में, मतलब टॉप, सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में बनाना पड़ेगा। वाई जेड के बारे में बात करें तो हम स्मॉल कर्सिव राइटिंग में टॉप के लाइन को छोड़कर वाई जेड को नीचे की 3 लाइन में, मतलब सेकेंडरी लाइन, बेस लाइन और बॉटम लाइन को टच करते हुए बनाते हैं, जबकि कैपिटल राइटिंग के दौरान हमें इसे टॉप के लाइन, सेकेंडरी लाइन, बेस लाइन और बॉटम लाइन, मतलब 4 लाइन में टच करके बनाना पड़ता है। इसलिए इन लेटर्स को बनाते समय स्मॉल और कर्सिव राइटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों को भी और हमें भी। अब बात करूँ कि ये सभी लेटर्स इस ग्रुप में क्यों आते हैं। मैं बता दूं, ये सभी लेटर्स की स्टार्टिंग एक जैसे ही होता है और तकरीबन ये अपनी स्टार्टिंग के लिए सेकेंडरी लाइन के आसपास ही का स्पेस लेते हैं, इसलिए ये सभी लेटर्स इस ग्रुप में आते हैं। डिटेलिंग के दौरान मैं आपको यू के बाद वाई को और एक्स के बाद जेड के प्रैक्टिस करेंगे। आप इसके लिए तैयार रहें। चलिए देखते हैं आज के इस ग्रुप के फर्स्ट लेटर यू को। यू बनाते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि यू में 2 पैरेलल लाइन आनी चाहिए और नीचे में एक शेप जो आता है, एक उल्टा कैप जैसे शेप आता है, ये तो आता ही है और हम इसी से यू बना लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि हम फर्स्ट स्ट्रोक को कई बार ऐसे केटली के शेप का, कप के शेप का बना देते हैं और हमको लगता है कि यू सुंदर दिखाई देता है, तो यही गलती हो जाती है। तो चलिए देखिए, यू को हम यू के लिए सेकेंडरी लाइन से सीधी चले जाएंगे टॉप लाइन में और इस लाइन से हटते हुए आ जाएंगे बेस लाइन में और एक छोटा सा राउंड जैसे शेप लेंगे हम बेस लाइन में और चले जाएंगे हम फिर से टॉप लाइन में। ये दोनों लाइन पैरेलल ही दिखाई देनी चाहिए और नीचे आ जाएंगे हम सीधा बेस लाइन में और इस लेटर से हटते हुए हम अपने पेन को छोड़ देंगे सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में और बन जाता है हमारा लेटर यू। अगर आप चाहें तो इसके शुरुआत को कुछ अलग स्टाइल से भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, लेकिन याद रखें कि ये दोनों लाइन पैरेलल से, ये डिजाइन के कारण हम इसका शेप बिगाड़ेंगे नहीं। अगर आप चाहें तो टाइटल के लिए या फिर हेडिंग्स के लिए यहाँ पे एक बैलून शेप देते हुए या फिर बेल शेप देते हुए आप यू की राइटिंग कर सकते हैं और इस तरह से आसानी से हम यू बनाते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसके दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। चूँकि इसका एंड सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में हुआ है, इसलिए हम आसानी से इसमें से लेटर्स जोड़ सकते हैं, जैसे कि इस तरह से, और बन जाता है बहुत आसानी से हमारा लेटर यू। देखते हैं हमारा नेक्स्ट लेटर, वो है वाई। वाई के बारे में बात करें तो हम देखते हैं वाई के लिए भी हम वैसे ही बना सकते हैं जैसे कि हमने यू के लिए बनाया है। ये हमारा दूसरा प्रकार का यू और एक बेल शेप के साथ बना सकते हैं हमारा ये यू। इसमें सिर्फ अंतर है कि मैंने यहाँ से इस लेटर को हटते हुए पेन को रोका नहीं है, अभी भी मैं बेस लाइन में ही हूँ। ये शेप हम वैसे ही ले लेते हैं जैसे हमारे यू में है और इसी पेन जब हम नीचे आएंगे तब हम अपने पेन को बेस लाइन में ना रोक के सीधा ले आएंगे बॉटम लाइन में, कुछ इस तरह से, और यहाँ से एक लूप बनाते हुए, जो कि लूप बनेगा बेस लाइन और बॉटम लाइन के बीच में, हमने पेन को रोक देंगे सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में और बन जाएगा बहुत आसानी से ही हमारा वाई। हमें इसमें सावधानी क्या रखनी है? हम इसमें सावधानी रखनी है कि हम वाई को ऐसे बिना बेतरतीब कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं कर सकते और इसके नीचे के जो लूप है
इसको हमें एक छोटी साइज में और इस ये ऊपर के जो कप शेप आया है उसे छोटा ही बनाना चाहिए, तभी हमारा वाई सुंदर दिखाई देता है। और इसी लेटर से हम जोड़ के कोई भी स्मॉल कर्सिव लेटर्स को आसानी से लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, और बना सकते हैं हम आसानी से वाई को बहुत ही सुंदर। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट लेटर, वो है वी। वी के बारे में बात करूं तो हम जैसे हमारा फर्स्ट स्ट्रोक है वैसे स्ट्रोक के साथ हम आ जाएंगे। ये हमने सेकेंडरी लाइन से सीधी गए हैं टॉप लाइन में। दूसरा लेटर ले लेते हैं जिसमें हम राउंड शेप के साथ आ रहे हैं टॉप लाइन से बेस लाइन में, और एक तीसरा शेप है जिसमें हम एक बेल शेप के साथ तैयार हो जाते हैं। ये यू में भी और वाई में भी सेम टाइप के स्ट्रोक्स हैं। हम यू के लिए इस पर बेस लाइन में थोड़ा सा ऐसे कैप शेप बनाते हैं, हम इसमें से वैसा ना करके सिर्फ यहाँ से हटते हुए तिरछी लाइन के साथ चले जाएंगे टॉप लाइन में, और पेन को वापस छोड़ देंगे सेकेंडरी लाइन के आसपास, लेकिन ऊपर में। सेम चीज़ हम करेंगे इस लेटर के साथ भी, और इस तरह से आसानी से आप अलग अलग वी शेप उसके स्टार्टिंग को बदल कर पा सकते हैं। लेकिन याद रखें, यू में नीचे में बेस लाइन में एक राउंड शेप जैसे हाफ राउंड शेप जैसे वाई में भी आता है, लेकिन वी में हम इसे बिल्कुल भी सीधी लाइन के साथ तिरछी एक स्लैंटिंग लाइन, वो भी राइट स्लैंटिंग लाइन के साथ टॉप लाइन की ओर जाते हैं और बन जाता है हमारा लेटर वी। इसमें खास बात यह है कि हम इसे स्मॉल कर्सिव राइटिंग के लेटर से जोड़ के नहीं लिख पाते हैं, लेकिन ऐसे ही स्मॉल कर्सिव राइटिंग जो कि टॉप लाइन तक जाते हैं उससे हम जोड़ सकते हैं, जैसे एच, जैसे कि एल। और लेकिन अगर हम स्मॉल कर्सिव राइटिंग कुछ ऐसे लेटर्स जो कि नीचे की ओर बनते हैं, मतलब बेस लाइन में बनते हैं, तब उसको हमें फ्री लेटर राइटिंग करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट लेटर, वो है डब्ल्यू। डब्ल्यू के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि हम डब्ल्यू को दो प्रकार से लिख सकते हैं, डबल यू के साथ भी और डबल वी के साथ भी। देखते हैं, अगर हम यू के बारे में बात करें तो एक ये हमारा यू शेप है, इसी में एक और यू लेके हम इंड कर देंगे इसे सेकंड लाइन के आसपास, और बन जाता है ये हमारा डब्ल्यू। इसमें डबल यू है। इसमें सावधानी ये बात का रखना है कि हम इसको हाफ इस टाइप का भी चलन में है, लेकिन ये सुंदर दिखाई नहीं देता है, जिसमें हम यू को बीच में ही छोड़ दिए हैं, आधा ही छोड़ दिए हैं। हमें ऐसे यू से और वी से दोनों शेप से बनाने से बचना चाहिए। मतलब हम शुरुआत तो जैसा चाहे कर सकते हैं, जैसे इस शेप में भी इसमें इस तरह से कर सकते हैं, और यू का एक छोटा सा यू लेते हुए फिर टॉप लाइन जाएंगे, फिर से नीचे आके फिर से टॉप लाइन में जाके हम पेन को टॉप लाइन और सेकेंडरी लाइन के बीच में रोक देंगे। ये है यू शेप के साथ। अगर हम वी शेप के साथ अगर लिखना चाहते हैं तब हम एक वी तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अब इस वी से हम हटते हैं, उससे ना होकर के हम इसी को ओवरलैप करते हुए फिर से एक सीधी लाइन के साथ आ जाएंगे बेस लाइन में, और यहाँ से फिर तिरछी लाइन के साथ चले जाएंगे हम टॉप लाइन में, और पेन को छोड़ देंगे सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये यू शेप के साथ बना हुआ है और ये वी शेप के साथ बना हुआ है। मतलब डब्ल्यू में डबल यू और डबल वी दोनों से साथ बनाया जा सकता है। ध्यान ये रखिए कि ये लाइन बीच की जो लाइन है वो टॉप लाइन तक आनी ही चाहिए, क्योंकि दोनों का एंडिंग पॉइंट सेकेंडरी लाइन और टॉप लाइन के बीच में है। इसलिए हम इसमें स्मॉल कर्सिव राइटिंग के बहुत सारे लेटर्स को जोड़ के नहीं लिख सकते, लेकिन स्मॉल कर्सिव राइटिंग के जो टॉप के 3 लाइन में बनते हैं उन लेटर्स को जोड़ के लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से। अब आपके ऊपर है कि आप यू शेप वाले और वी शेप वाले कौन से लेटर को अपने डब्ल्यू शेप के लिए सेलेक्ट करते हैं। याद रखें, इसमें से 2 वी और 2 वी शेप आता है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर बराबर बने तो बहुत अच्छा दिखाई देता है। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट लेटर एक्स को। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट लेटर एक्स को। एक्स के बारे में बात करें
तो हम सीधी चले जाएंगे टॉप लाइन में। अब ये टॉप लाइन में हम जहाँ पे टच किया है उसी के नीचे हम बेस लाइन में भी एक पॉइंट इमेजिन करेंगे और इससे आगे हमें एक्स को नहीं बनाना है, और यही गलती हो जाती है बच्चों के साथ। इसलिए हम कुछ इस तरह से चले जाएंगे एक्स के लिए, और हम पेन बिल्कुल ही जहाँ पे टॉप लाइन टच हुआ वहीं के नीचे से पेन को उठा के रखेंगे, और इसी को ओवरलैप करते हुए हम बनाएंगे एक्सी जैसा शेप, और हमारा पेन फिर से बेस लाइन से आते हुए तैयार हो जाएगा बेस लाइन और सेकेंडरी लाइन के बीच में। याद रखें, इसमें दो उल्टा सी शेप आता है कुछ इस तरह से, ये सी शेप है और इसी के उल्टा आता है। तो इन दोनों का जो बैक है वो प्रॉपर जुड़ी होनी चाहिए, लेकिन पेन उठना नहीं चाहिए। हम इसे इस प्रकार ना बनाएं, इस तरह से इन दोनों का बैक एक दूसरे से बिल्कुल टच नहीं है, तो ऐसे शेप से बनाने से हम बचें। फिर ध्यान से देखते हैं कि हम जहाँ पे टॉप लाइन को टच करते हैं वहीं से राउंड शेप, और पेन को हम उठाएंगे ज़रूर सेकंड बेस लाइन के ऊपर, और इसी से ओवरलैप करते हुए हम बनाते हैं अपने लेटर एक्स को, और पेन फिर से रुक जाएगा हमारे सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में। और चूँकि ये सेकेंडरी और बेस लाइन के बीच में छूटा हुआ है, इसलिए हमें इस लेटर से हटने की ज़रूरत नहीं है। हम आसानी से ही इसके साथ अन्य कर्सिव लेटर्स को जोड़ के लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेटर, जो कि लास्ट लेटर है, वो है जेड। जेड के बारे में बात करूं तो जैसे हम दो के लिए से बना पाने के लिए हम मैक्सिमम लेटर का जो एरिया है हम ऊपर की ओर इस एरिया में कवर करते हैं, वैसे हमें जेड के लिए शेप पाना होता है। हम सेकेंडरी लाइन में पेन को रखेंगे और यहाँ पे एक राउंड शेप, वो भी ऊपर वाला बैलून शेप को बनाते हुए हम आ जाएंगे बेस लाइन में, और यहाँ से हम बेस लाइन में थोड़ा चल के उतना ही चलेंगे जहाँ तक हम इससे आगे ना निकलें। जहाँ पे हमने शेप लिया है बैलून शेप लिया, उससे आगे ना निकलें, और उसी के नीचे आके लूप के साथ पेन को हम छोड़ देंगे सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में। एक बार और देख लीजिएगा, इसे हम बेस लाइन से भी शुरू कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और आप जो ये लूप बनाएंगे इसे आप राउंड शेप जैसे भी बना सकते हैं, लेकिन एरिया कुछ ऐसे ही रहेगा जैसे कि हमने फर्स्ट वाले जेड के लिए लिया है। और इसमें मुख्य बात है कि ऊपर का जो बैलून शेप है ये आना ही चाहिए। आप इसका स्टार्टिंग बेस लाइन से भी कर सकते हैं, आप इसका स्टार्टिंग सेकेंडरी लाइन से भी कर सकते हैं, और लूप बहुत बड़ी ना हो। और इस तरह से हम जेड बनाते हैं, और चूँकि जेड का भी एंडिंग पॉइंट सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में है, इसलिए हम इससे अन्य लेटर्स को आसानी से जोड़ के लिख लेते हैं। यकीन मानिए जेड बहुत सुंदर से दिखता है और हमारी राइटिंग में चार चांद लगा देता है, लेकिन अगर हम जेड की प्रैक्टिस ना किए हो तो कई बार जेड को लिखने में परेशानी भी होती है। कई बार सामान्य जेड शेप के साथ भी कर्सिव राइटिंग को लिखा जाता है, जिसमें जेड तो वैसी होता है और नीचे लूप बस बना दी जाती है, लेकिन उतना सुंदर दिखाई देता नहीं। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो के इस 6 लेटर्स की डिटेलिंग आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कीजिए। धन्यवाद।